स्थापकं यजधर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते मंच पे उपस्थित स्वामी अमृतानंद महाराज, डॉक्टर एस सिंघल जी, श्री अनंत शुक्ला जी, मेरे सामने बैठे मेरे साधु और ब्रह्मचारी भाई लोग और भक्त मंडली, रामकृष्ण मिशन और उस मिशन के तीन मूलभूत व्यक्ति, मगर हम लोग ज्यादातर दो ही की चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद ज्यादा प्रचलित है और से सीमा। भारत के इतिहास में श्री रामकृष्ण विवेकानंद का आविर्भाव और युग की मांग थी, टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में एक पुनर्जागरण का नया युग रामकृष्ण विवेकानंद के आने के बाद में हुआ। ये ईश्वरीय अवतरण है, ये महाशक्ति श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद और मां शारदा के रूप में ये पृथ्वी के पर में आई। भारत ने अपना जो गौरव खो दिया था, आत्महीनता और गरीबी और उपेक्षा के नरक में जो सड़ रहा था, उस भारत को पुनर्जागृत कर देना, भारत की जो आध्यात्मिक संपदा वह विश्व की श्रेष्ठ संपदा है, और यही एक संपदा है अद्वैत वेदांत, जो श्री रामकृष्ण के जीवन में अनुभूति के रूप में प्रकट हुआ, सर्व धर्मों की साधना के रूप से प्रकट हुआ और सर्वधर्म समन्वय यतो मत ततो पथ का एक नया संदेश युग को मिला। स्वामी विवेकानंद का जो संदेश था, उस समय में भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले प्राय ही सभी स्वातंत्र संग्रामी के जीवन में स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा अति महत्व का भाग बनी। सबने ये स्वीकार भी किया है, इंक्लूडिंग गांधी जी ने, जिन्होंने स्वीकार किया बेलूर मठ में आकर के, जो स्वामी विवेकानंद को मैं अच्छी तरह से पढ़ा हूं और स्वामी विवेकानंद को पढ़ के मेरी राष्ट्रभक्ति 1000 गुना बढ़ गई है। इसलिए वहां उपस्थित उनके सामने बेलूर मठ में जो युवा खड़े थे, उनको बोले मैं तुम लोगों से सलाह दूंगा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। तो नंबर 1 स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण एंड रामकृष्ण भावधारा का एक प्रथम अनुदान भारत को है, वह भारत की नव जागृति, टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकंड, स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आरंभ किया जो भारत के इतिहास में यूनिक है। रामकृष्ण मिशन ये सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है सन्यासियों का। इसके पहले भारत में बहुत से अखाड़े, आश्रम, संप्रदाय के हेडक्वार्टर इत्यादि थे, मगर कोई भी मिशनरी सेंट्रली कंट्रोल्ड सिस्टमेटिक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये भारत में कभी नहीं हुआ। A neo organization for new world, for neo संन्यास and neo वेदांत, एक नव युग के लिए नव संन्यास, नव वेदांत और नव
वैदांतिक भावधारा, प्रैक्टिकल वेदांत, यहाँ से स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन की भावधारा से बढ़ी। दूसरा उनका भारत की राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रेरणा जगा देना और प्राणों में आगुन लगा देना भारत के स्वतंत्रता के लिए दूसरा काम था। एक नया आदर्श दिया सन्यासी संघ को, और वह था सेवा यज्ञ। शिव यान से जीव की सेवा। ये सेवा सन्यासियों के अंदर में एक नया विचार था। पहले कोई सन्यासी सेवा नहीं करते थे, सन्यासी तो सेवा लेते थे, मगर यहाँ जो सेवा देने का रामकृष्ण विवेकानंद ने आदर्श दिया, शिव ज्ञान से जीव सेवा करने का, वह समाज सेवा नहीं है। हम लोग समाज सेवी नहीं है। यदियो समाज का उत्थान के लिए हमारी सैकड़ों स्कूल, हजार सैकड़ों छात्रालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कितनी हॉस्पिटल, कितनी डिस्पेंसरी, इसमें 2 हॉस्पिटल का तो मैं चार्ज में था, एक वाराणसी में, एक अरुणाचल प्रदेश में। लाखों लोगों को कंटिन्यूसली शिक्षा, सहायता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन से सहाय मिल रही है। शायद भारत में आज सबसे बड़ा सेवा का ऑर्गेनाइजेशन रामकृष्ण मिशन है, फिर भी रामकृष्ण समाज सेवक नहीं है। ये जो समाज सेवा है वह हमारी आध्यात्मिकता का बाई प्रोडक्ट है। ये हमारी सेवा नहीं है, ये हमारी साधना, सेवा योग है, जिसमें हम अपने अंदर में जानते हैं कि हमारे अंदर में शिव तत्व है, मगर वह शिव तत्व मेरे अंदर में ही शिवोहम नहीं। प्रत्येक व्यक्ति शिवोहम है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में वह ही शिव है। उस शिव को देख करके मैं उनकी सेवा करने जाता हूँ, शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा, राहत कार्यों के द्वारा और उपदेशों के द्वारा और ध्यान शिविर के द्वारा और स्पिरिचुअल रिट्रीट के द्वारा सर्वांग सहाय। ये एक नया कंसेप्ट नए युग के लिए स्वामी विवेकानंद ने दिया, मगर ये स्मूथली, सरलता पूर्वक आरंभ नहीं हुआ। प्रथम कनखल में जब हम हॉस्पिटल आरंभ किए, रामकृष्ण मिशन ने हॉस्पिटल आरंभ किया, उस समय में वहां जो पेशेंट आते थे, सन्यासी पेशेंट, यात्री पेशेंट अथवा लोकल कोई जो आते थे, उन सब की सेवा सन्यासी लोग करते थे। रास्ता में पड़े हैं, उसको उठा के ले आए, उसको सफा किया, उसका पेशाब सफा किया, उसका पैखाना सफा किया, उसका पस सफा किया, घाव का ब्लड सफा किया, उसको ड्रेसिंग किया, ऐसे सब काम करते थे। ये काम उस समय का युग में, ये तो भंगी लोग किसी का पैखाना है और पेशाब सफा करते हैं। तो रामकृष्ण मिशन के स्वामी को आरंभ में भंगी स्वामी बोलते थे, और कनखल जहां भंडारा साधुओं का होता रहता है, वहां साधुओं को बुलाते नहीं थे रामकृष्ण मिशन के, क्योंकि तो भंगी साधु। मगर एक बार कोई एक बड़े अखाड़े के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर की यहाँ सेवा हुई थी, बीमार होके आए थे, उन्होंने देखा, तब उनको लगा अरे यही तो रियल आध्यात्मिकता है। प्रत्येक दुखी व्यक्ति के अंदर में ईश्वर को देख करके इनकी सेवा करना, ये तो रियल आध्यात्मिकता है। मान खाली खाली सोहम 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 शिवम 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 अहम ब्रह्मास्मि करके वैचारिक स्तर में ही मर जाना, ये नहीं है, ये तो व्यावहारिक है। यही सच्चा वेदांत है, यही सच्चे सन्यासी हैं। फिर भंडारा हुआ था और भंडारा में उनको नहीं बुला, तो रामकृष्ण मिशन के साधुओं को बुलाया ना, अभी तो नहीं बुलाया। क्यों? वो तो भंगी साधु है। बोले नहीं, वो ही सच्चे साधु है। तो ये जहां तक आके यहाँ हमारे साथ में नहीं बैठे के खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। ताबड़तोड़ वहां से किसी को भेजा गया, सम्मान के साथ में नहीं आना चाहते थे, फिर भी खूब आग्रह करके लेके आए और साथ में, तब से परिवर्तन हो गया। ये जो परिवर्तन का आरंभ था,
कोई भारत का आश्रम, अखाड़ा इत्यादि सेवा के काम नहीं करते थे। आज पूरे भारत में शायद ही ऐसा कोई काम होगा जहां कुछ न कुछ सेवा का काम आश्रमों में ना होता। चाहे स्कूल चलाता हो, चाहे डिस्पेंसरी चलाता हो, चाहे कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाता हो, या दूसरे अलग अलग ढंग के काम करता हो, अगर सेवा का काम कोई आश्रम नहीं करेंगे तो उनकी सामाजिक एक्सेप्टेंस कमती हो जाती। हमको मालूम भी नहीं है, मगर ये जो एक साइलेंट रिवॉल्यूशन, एक शांत क्रांति पूरे भारत के समाज, साधु समाज और आश्रम में हो गई, मूल कहाँ? विवेकानंद में। तो ये एक दूसरा पॉइंट था। तीसरा, श्री रामकृष्ण विवेकानंद के आने के बाद में धर्म के अंदर में एक नई जागृति आई। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, श्री रामकृष्ण का आविर्भाव के बाद में सतयुग का आरंभ हो गया। अभी उस सतयुग का क्या अर्थ हम अपने अपने ढंग से ले सकते हैं, मगर हम इतना बोल सकते हैं जिसके अंदर में असांप्रदायिक आध्यात्मिक जागृति आई है, वहां सतयुग आरंभ हो गया है। वेदों में कोई एक जगह में एक श्लोक है जिसका अर्थ है, जो सोया है वो कलयुग में है, जो बैठा है वो द्वापर युग में है, जो खड़ा हो गया वो त्रेता युग में है, जो चलने लगा चरई वेती वह सतयुग में है। आध्यात्मिक जीवन में जो सोया हुआ है ये युग में वर्तमान सब कलयुग में जी रहा है। जो थोड़े जगह हैं, बैठ गए हैं, थोड़ी थोड़ी समझ आई है, वह द्वापर युग में है। जो उठ गए, नहीं हमको कुछ करना है, अरे अध्यात्म ये तो जीवन का ध्येय ही, ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का ध्येय है, ऐसे जिसके अंदर में वैचारिक जागृति आ गई, खड़ा हो गया आंतरिक रूप से, वह त्रेता युग में है। और जो चल दिया, परम तत्व को पाना ही जीवन का उद्देश्य है, और उसमें मैं मेरा जीवन को लगा दूंगा, चाहे संसार में रहे चाहे संसार के बाहर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां है वहां से आत्म जागृति के साथ में जीवन जियो, और दूसरे के अंदर में परमात्मा देख करके उनकी सेवा करो, जीवन का डायमेंशन चेंज करो। मार्ग श्री रामकृष्ण बोलते, मुख फेरिए दाओ, मुख फिरा दिया मैंने, जो संसार के प्रति मेरी पूरी एनर्जी जा रही थी, वह पूरी की पूरी एनर्जी अध्यात्म की ओर जानी, वही सतयुग। ऐसे सतयुगी आज से 200 साल पहले जितने थे, इससे आज से अनंत गुणे बढ़ गए। योग की जो मांग, ध्यान की मांग, वेदांत की समझने की जो आग्रह, ये पूरे विश्व में बढ़ गया। एक नया युग साइलेंट रूप में, चुपचाप, स्वामी जी बोलते हैं ना, ड्यू ड्रॉप के जैसा, ओश की बूंद के जैसा, कब उनने फ्लावर को, फूल को फुला दिया है हमको मालूम नहीं। ये रामकृष्ण विवेकानंद सबके अध्यात्म में बस एकदम शांत रूप से, गुप्त रूप से एक नई आध्यात्मिक क्रांति ला रहा। ये स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद के बाद में नव जागृति का एक तीसरा महान है। श्री रामकृष्ण मिशन एक एक्सपांडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली, गणनात्मक और गुणात्मक रूप से रामकृष्ण मिशन धीरे 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 धीरे, जैसे ड्यू ड्रॉप पड़ते हैं और पेड़ फूल खिलते हैं और मालूम भी नहीं पड़ता है, ऐसे रामकृष्ण मिशन फूलता फूलता जा रहा है। हम लोग नंबर बढ़ाने में कोई ज्यादा आग्रही नहीं। कितने, मैं छोटी उम्र से अभी तक 80 साल हुआ, मैं कितने ऑर्गेनाइजेशन को बनते और प्राय खत्म होके देखा हमारे सामने, नाम नहीं लूंगा किसी का, मगर रामकृष्ण मिशन धीरे 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 विस्तार हो जाते हैं। मात्र नंबर में नहीं, नंबर तो महाराज ने बताए, ऑफिशियल सेंटर और प्राइवेट सेंटर कितने, मगर उस सब सेंटर में जो काम करते हैं और काम होता है, क्वालिटेटिवली काम होता है, गुणात्मक काम होता है।
वहां एक नियम है, एक कानून है, एक नीति है, एक आध्यात्मिकता है, एक भाव का एक आग्रह है, एक शुद्धि है। इसके साथ में रामकृष्ण मिशन, ये भविष्य का ऑर्गेनाइजेशन है, आरंभ हो रहा है, मगर और बढ़ता जाएगा, क्रांति आएगी जगत के अंदर में। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये जो मिशन मैं आरंभ किया हूं 1500 साल तक चलेगा। अभी तो 700 साल हुआ, 147 साल, ये तो आरंभ है, और क्या क्या खुलेगा मालूम नहीं। रामकृष्ण विवेकानंद ने दिया हुआ उपदेश से अभी जो कार्य चल रहा है, इसमें एक चैप्टर भारत को पुनर्जागरण का प्राय पूरा हो गया, मगर विवेकानंद की बुक में कितने चैप्टर है हमको मालूम नहीं। 1500 साल के अंदर में कितने चैप्टर खुलेंगे, और उनके ये विराट साहित्य के अंदर से क्या नया 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 आइडिया हमारा युग के अनुरूप, युग की आवश्यकता अनुसार बाहर में आते रहेंगे, हमको मालूम नहीं। ये असांप्रदायिक संप्रदाय, ये कोई संप्रदाय की सीमा में बंधा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन। सब ऑर्गेनाइजेशन आगे बनते थे, संप्रदाय बन जाते थे, और संप्रदाय मानव जाति की हानि करता है, क्योंकि संप्रदाय संप्रदाय को डिवाइड करता है, और जो मनुष्य जाति का विभाजन करे वो मनुष्य जाति का मित्र कैसे हो सकता है। इस दृष्टि से मनुष्य जाति को अपने विचारों और अपने सांप्रदायिक भावनाओं से जो विभाजन करने वाले लोग हैं, संप्रदाय है, उसको कैसा कितना मानव मित्र बोल सकते हैं, वो हमको सोचने की बात है। रामकृष्ण मिशन वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है, और रामकृष्ण मिशन की भावधारा वो वैश्विक भावधारा भारत की परंपरा के साथ में जुड़ी हुई है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी धारणा है, मगर ये वसुधैव कुटुंबकम हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जीते हैं। हमारे संघ में हिंदू सन्यासी है, मुस्लिम सन्यासी है, क्रिश्चियन सन्यासी है, इवन ज्यूस सन्यासी भी है। ये सब आते हैं, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है कौन क्या है। समुद्र के अंदर में बूंद जैसे मिल करके समुद्र बन जाती है, रामकृष्ण मिशन में आकर के वो भी रामकृष्ण समुद्र बन जाते हैं। तो रामकृष्ण मिशन तो एक एक्सपांडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये युग के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। सभी संकुचितता और सभी सांप्रदायिकता से पार एक संप्रदाय है, जो संप्रदाय की, जो रामकृष्ण विवेकानंद की भावधारा को अगर नहीं अपनाया गया तो भविष्य में मनुष्य समाज को बड़ी हानि होने वाली है। क्योंकि यहाँ विवेकानंद का मुख्य उपदेश क्या है? आत्मा की दिव्यता को जगाना। स्वामी विवेकानंद ने दिव्यता को लिखा था कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर में सुप्त रही उनकी दिव्यता को जगाना, और उस दिव्यता का दैनंदिन जीवन में कैसे कर्मों में परिणाम करना, ये मेरा उपदेश है। ये सब साधनाओं का समन्वय, 4 योगों का समन्वय का और उपदेश का एक समावेश रामकृष्ण विवेकानंद के अंदर में आपको मिलेगा। हमारे जीवन के अंदर में बुद्धि है, भावनाएं हैं, हमारे जीवन के अंदर में मन हमारा है, कर्म क्षमता है, ये सब फैकल्टी को मिला करके एक जो सामंजस्य रूप में डेवलपमेंट होना, ये 4 योगों का डेवलपमेंट है। ये 4 योगों का जो समन्वय स्वामी विवेकानंद ने सिखाया, कि समन्वय योग जिसकी परिणति फिर सेवा योग में होती है, एक न्यू योग का, नया युग का, नया धर्म, भारत की सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ एक धर्म है। अगर भारत को समझना है, रोमारोला को बोला था रविंद्रनाथ टैगोर में, इफ यू वांट टू नो इंडिया, रीड विवेकानंद, एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन हिम एंड नथिंग इज नेगेटिव। अगर हम लोग भारत और भारत की परंपरा को जानना चाहते हैं, अगर सच्चा हिंदू धर्म और सच्चा सनातन धर्म क्या है, रामकृष्ण विवेकानंद के छोड़ करके कहीं नहीं मिलेगा।
सब अपने संप्रदाय में द्वैत से बंधे हैं, विशिष्टाद्वैत से बंधे हैं, अद्वैत से बंधे हैं, वेदाद्वैत से बंधे हैं, और कितने विचारधाराओं की एक एक धारा से बंधे हुए। सब सच्चे हैं मगर धारा से बंधे। रामकृष्ण समुद्र, सब धारा उसमें मिल जाती है। जो रामकृष्ण के पास में जाएगा वो संकुचित नहीं रहेगा, वो वैश्विक मानस बन जाएगा, वो दिव्य मानस बन जाएगा, वो ईश्वर से एक हो जाएगा। और वहां से जो निकलेगा शिवोम शिवोम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं, मेरे अंदर में अनंत संभावना है। उस अनंत संभावनाओं का प्रकटीकरण ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। अगर मनुष्य जन्म पाकर के उस अनंत संभावनाओं, वह दिव्यता और सच्चिदानंद के में प्रकटीकरण नहीं किया, प्रकट नहीं किया, नहीं जाना, मेरा जन्म जीवन वृथा। कि रामकृष्ण के पास में, विवेकानंद के पास में आके हम ये जानते हैं कैसे हमारा जीवन सफल करना, ये आधुनिक युग के अंदर में। धन्यवाद।